जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छी और जबरदस्त चल रही होगी। और आप लोग को मैंने कल एक प्रैक्टिस सेट दिखाया जिसमें से आपको बताया कि 10 में से 10 अगर जिसका सही हो रहा है समझो उसकी तैयारी क्या कर रही है, बेहतर चल रही है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आज भी हम ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए आपका अगला सवाल है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इसमें से कौन सा सही है। कह रहा है क्या, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आ सकती है। देख रहे हो दोस्तों, है क्या। पहले देखो यहां पर इस तरह से बनाया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ पूछ रहा है क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो इसको रंग दिया है, थोड़ा मैं ऐसे कर दे रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, और आपको बताना है कि अगली स्थिति कौन सी होगी। आपका कमेंट का भी मुझे इंतजार रहेगा। कौन सा ऑप्शन है बताइए मेरे प्यारे मित्रों। इस तरह दिया है तो देख लो कितना डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या था, 90 डिग्री सीधा इस तरह था, फिर इधर क्या कर गया, इस तरह घूम गया, फिर इस तरह घूम गया। तो ये वाली जो आकृति होगी इस तरह घूमेगी कि नहीं, यानी कि यहाँ पर आकृति जो बनेगी मेरे प्यारे मित्रों इस तरह से बन जाएगी। और इस तरह से मतलब देखो यहाँ पर एकदम इस तरह से आकृति बन जाएगी। ऐसी आकृति बनेगी कि नहीं, देखो 90 डिग्री घूमेगा तो इधर, सॉरी यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा सा ये आकृति जो है किस प्रकार बन जाएगी, इधर किस तरह बन जाएगी और इस तरह से आपका ए वाला हो जाएगा, ये रंगा हुआ हो जाएगा और यहाँ पर ये रंगा हुआ। बताओ ये आकृति कौन से नंबर पर दिख रही है मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है। तो ऐसी आकृति देखिए डी दिख रही है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही क्रॉस करके देखते रहेंगे कौन सी आकृति कैसे आती है मेरे प्यारे मित्रों। चलो अगला सवाल लगाओ इसको आप लोग। कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए इसको आपको बताना है मेरे प्यारे मित्रों, बताओ इसका क्या होगा, बताओ ये क्या होगा। आपको इसको बताना है मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ इस तरह से कि 2 8 24 60 126 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और आपको बताना है मेरे प्यारे मित्रों कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले डिफरेंट निकाल के देखते हैं। जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ देखो कितने का अंतर है, 6 का, +6। यहाँ पर निकालेंगे तो कितने का अंतर है मेरे प्यारे मित्रों, देखो कितना जोड़ा है, यानी कि 16 जोड़ा। यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर देखो कितना जोड़ा है दोस्तों, यानी कि 36 जोड़ा है। फिर यहाँ पर देखोगे कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 6 6 66 जोड़ा है। इतना क्या है ना, देख रहे हो इसमें कोई संबंध बन रहा है, तो संबंध तो बन नहीं रहा है। देखो यहाँ पर फिर क्या करो, एक लाइन और देखो इसमें कितने का अंतर है मेरे प्यारे मित्र, देखो 10 का अंतर है ना। यहाँ पर भी देखो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है ना। यहाँ पर भी देखो कितने का अंतर है, सॉरी यहाँ पर 20 का अंतर है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर जब 6 में 6 जगह 0, यहाँ 3 3 31, यानी कि 10 20 30, तो अब कितने का अंतर होना चाहिए, 40 का। अब 40 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 6 4 10। अब इसको क्या करो, यहां पर जोड़ के निकाल दो, तो यहाँ पे 106 को जब इसमें जोड़ोगे तो 6 2 12, 2 3, यानी 2, यानी कि 232।
कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों? 232 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। ये बताओ मेरे प्यारे मित्रों, जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आपको? अगर समझ में आ गया होगा तो आगे इस सवाल लगाओ आपको मेरे प्यारे मित्रों। इस सवाल आपको लगाना है और बताना कौन है। कह रहा है कि नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असंगत है। जो असंगत है उसका चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि असंगत इसमें से कौन है मेरे प्यारे मित्रों, बताओ तुरंत। आपके लिए समय दिया गया है और आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा और आपको ये बात बतानी है। चलिए बताइए इसमें से क्या दिया है। देखो यहाँ पर दिया आपका मेरे प्यारे मित्रों 34 14, फिर दिया है 86 42, फिर कितना दिया है 54 26 74 38। बताइए कौन सा है? आप तुरंत बताइए, अपना ऑप्शन बताइए। देखिए यहाँ पर कोई बता नहीं रहा है। ये आपको बताना है कि क्या किया है मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर क्या किया है, 14 दुना का 28 और 2, यानी कि पिछला का दुगुना कर कर 2 जोड़ दिया है आगे वाले में। देखो इसका ये किया है ना, 42 दूना के कितना होता है? 42 दूना के कितना होता है? अब प्लस 2 कर दिया। 42 दूना के कितना? 84 और 84 में 2 जोड़ दिया 86। ये नियम। यहां देखो 26 दुना के 52 अब प्लस 2। देखो ऐसा ही किया क्या, 26 दुना के 52 अब 52 2 54। यहां देखो 38 दुना के कितना होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? 38 गुणा 2 में करो तो यही नियम फॉलो होना चाहिए ना। 38 दुना के देखो 6 8 दुना के 16 और 6 1 7। देखो 2 3 6 1 7 हो गया। अब प्लस 2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 78, जबकि 74 दिया है, इसलिए ये आपका क्या हो गया है, दुगुना कर कर -2 कर दिया है। तो देखो यहाँ पर 2 जो दुगुना करके 2 जोड़ा है, दुगुना करके 2 जोड़ा है, दुगुना करके 2 जोड़ा है, यहाँ पर दुगुना करके 2 घटाया है, तो इसमें असंगत कौन हो गया? डी आपका असंगत हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। पूरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे मित्रों? अगर समझ में आ रही हो बहुत अच्छा है, ना समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर देना। चलो आगे सवाल इसको लगाओ, इस सवाल को लगाओ। क्या कर रहा है, उन 18 लड़कियों की एक पंक्ति में जब नताशा को 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से 9वां हो गया। स्थानांतरण से पूर्व पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या था? मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन, और जिसने मेरा भी क्लास पीछे लिया होगा वो आपका आंसर इसका तुरंत बताएगा, और नहीं लिया होगा तो याद कर लेगा, पीछे जाकर क्लास को देख लेगा और उसे भूलेगा नहीं मेरे प्यारे मित्रों। तो कह रहा है सवाल पढ़िए, कह रहा है कि कुल पंक्ति में कितने हैं? कुल 18 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर कह रहा है कि जब नताशा 2 स्थान बाईं ओर, देखो यहाँ पर 1 है 2 है, ये यहाँ पर रही होगी नताशा, तो 2 स्थान बाईं ओर मतलब यहाँ पर आ गई होगी, यही कहने का मतलब है ना। फिर क्या कर रहा है, तो उसका स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से, मतलब इधर सिरे से, जब 2 स्थान इधर आ गई तो बाएं सिरे से यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर चौथा स्थान है 9वां, तो मतलब रही कहां थी? 11वां स्थान पर, 11वां पर थी, और बाएं इधर होता है ना, तो जब बाएं आई तो 9वां स्थान पर आ गई। लेकिन सवाल में कह क्या रहा है उसको ध्यान देना है मेरे प्यारे मित्रों। कह क्या रहा है सवाल में, कह रहा है कि स्थानांतरण के पूर्व जब यहां से यहां नहीं आई थी तब, मतलब 11वें की बात हो रही है, तब क्या कर रहा है, तो दाएं सिरे से उसका स्थान क्या था? मतलब ये बाएं से 9वां है तो 2 स्थान बाएं से 9वां हो गया, बाएं से स्थानांतरण पूर्व को होता था L11। अब मैंने बताया था, याद होगा तो ठीक, ना याद है तो कोई बात नहीं। जब पूरी दिया रहे, यानी कि मैंने बताया था राइट पूछे, राइट से चौथा स्थान है तो करेंगे क्या, टोटल 18 अब माइनस लेफ्ट से कितना 11 अब +1 कर देते हैं, अगर याद होगा आपको तब।
देखो यहाँ पर 18 में से इसको घटाएं कितना आ जाएगा, 7 + 1 बराबर कौन सा, 8वां स्थान है। यानी कि ऑप्शन हमारा दाएं से नताशा का कौन सा स्थान होगा मेरे प्यारे मित्रों, 8वां। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन जो है बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। पूरी बात समझ रहे हो कि नहीं, एक क्लास में मैंने आपको पूरा बात बताया था, अगर आप पिछले क्लास को आप देखे होंगे बेहतर ढंग से करेंगे मेरे प्यारे। चलो इस सवाल को आप लोग लगाओ दोस्तों, रिलेशन का है सवाल, ये आपको आ गया समझो, पूरा सवाल मेरा पढ़ाया हुआ आप एकदम सही करते हुए जा रहे हैं मेरे प्यारे। चलो बताओ इसे, सवाल है आपके सामने और इसे बताना है कि कौन सा क्या होगा। दिया है x गुणे y का अर्थ है कि x y का पुत्र है, x + y का अर्थ है कि x y की पुत्री है, x भागे y का अर्थ है कि x y की पत्नी है, और x - y का अर्थ है कि x y का पिता है। यदि s भागे t गुणे v - w + y है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। इस संबंधों को आपको बताना है, तो जो कह रहा है उस तरह रखते जाओ। दो का संबंध मैंने बताया था कि बताते हैं, इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में मेरा ब्लड रिलेशन आप देखे होंगे, तब तक क्या होता, आंसर आ गया होता। आप देखिए यस मा भागे टी, भागे का मतलब क्या कर रहा है, जैसे x भागे y का अर्थ है x y की पत्नी है, तो s किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है। अब पत्नी की मैंने बताया था कि बराबर लगाएंगे, अब पत्नी जब कर दिया तो इसको माइनस, इसको क्या करेंगे प्लस होगा, प्लस। इतना क्लियर हो गया। इन दोनों का संबंध हमने निकाल लिया, अब टी और भी का निकालेंगे। जैसे अब इसको x मानेंगे इसको y, उसी तरह क्या हो जाएगा टी और भी। तो क्या कर रहा है, गुणे का मतलब क्या है, x गुणे y का अर्थ है x y का पुत्र है, मतलब t किसका पुत्र है, भी का पुत्र है। तो भी का जब पुत्र है तो भी ऊपर आ जाएगा। ठीक, इन दोनों संबंध निकल गया। अब इन दोनों संबंध निकालते हैं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस कर रहा है एक्स वाई का पिता है, एक्स किसका पिता है, वाई का, तो भी किसका पिता है, डब्लू का। जब डब्लू का पिता है तो मतलब इसके बराबर में आएगा, ये मतलब डब्लू यहां पर आ जाएगा, डब्लू इसके संबंध में आएगा क्योंकि इसके जनरेशन में आएगा, इसका पिता है, तो जब पिता है तो ये प्लस हो जाएगा। यही मैंने बताया था, याद होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो पूरा का पूरा सही करोगे। अब ये भी संबंध हो गया, अब इस संबंध निकाल लें, W + y। अब प्लस का मतलब क्या है, x y की पुत्री है, तो W किसकी पुत्री है, y की पुत्री है। और जब इसकी पुत्री है तो y ऊपर जाएगा, तो पुत्री है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पुत्री है, इसका एक पिता है, तो ये दोनों देखो प्लस हो गया, माइनस, तो ये भी पति पत्नी होगा कि नहीं। इतना संबंध में आ गया, तो आप ऑप्शन पहला देखो क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, पहला क्या रहा है, कह रहा है एस डब्लू की बहू है, एस डब्लू की बहू है। देखो ये बहू नहीं ना है, ये क्या होगी, ननद होगी। इससे अगर शादी इसकी हुई तो ननद हुई, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। सॉरी दोस्तों, समझे कि नहीं, समझ गए। बी क्या कर रहा है, बी वाला पॉइंट देखो, कह रहा है कि एस वाई की बहू है, एस वाई की बहू है, तो देखो बहू है कि नहीं, ये दोनों पति पत्नी है, ये इसका लड़का है तो इसकी पत्नी है, तो ये इसकी बहू है कि नहीं। जब बहू है तो आपका ऑप्शन दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। सी ऑप्शन देखो क्या है, कह रहा है सी ऑप्शन कि वाई भी की पुत्री है, वाई भी की पुत्री है, जबकि पति पत्नी है, तो ये भी क्या है, गलत है। डी क्या कह रहे हैं, टी वाई का भाई है, टी वाई का भाई है, देखो इसका लड़का ना है, तो ये भी गलत है। यानी कि हमारा बी आपका ऑप्शन सही है। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आया कि नहीं। देखो जितने लोगों ने भी मेरा क्लास पीछे किया होगा उसको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है, जो नहीं किया है, जिसका सिलेबस ही नहीं पूरा, वो कैसे प्रैक्टिस करेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, पिछली वीडियो हमेशा देखा करो, ठीक है। इसको आप लोग लगाओ दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, इस सवाल को लगाओ।
कह दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। कथन दे दिया आपका सभी पेंसिलें पुस्तकें हैं, सभी ब्रश पुस्तकें हैं। निष्कर्ष दे दिया कुछ पेंसिलें ब्रश हैं तो कुछ पुस्तकें ब्रश हैं। अब इसमें ऑप्शन दे दिया है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक तथा दो दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जिसको इसका डायग्राम बनाने आएगा वही इस सवाल को लगाएगा और सही आंसर बताएगा। सभी लोग बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं, आप सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा मेरे प्यारे मित्रों। क्या कह रहा है, पहले डायग्राम देखो, डायग्राम बनाने आ गया, सब कुछ आ गया। कह रहा है कि सभी पेंसिलें पुस्तकें हैं, सभी पेंसिलें, देखो पेंसिल जो है ये सभी पेंसिल क्या है, पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें इसके ऊपर बन जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सभी ब्रश पुस्तकें हैं, तो ब्रश भी इसके अंदर ही आएगा। अब जो लड़का इस तरह बना लेगा समझो उसका क्या होगा, सही होगा। ठीक, क्या कर रहा है, कुछ पेंसिलें ब्रश है, तो देखो इन दोनों में कुछ पेंसिलें ब्रश, इन दोनों में कुछ कॉमन है, मिल नहीं रहा है, तो पहला आपका क्या अनुसरण नहीं करता है, पहला अनुसरण नहीं करता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी ब्रश पुस्तकें हैं, और कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, कुछ पुस्तकें, देखो कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, मतलब इसमें कुछ पुस्तक ऐसे जो ब्रश हैं तभी तो इसके अंदर आया ना, तो दूसरा सही है। जो कुछ होता है अंदर से बाहर जाए या चाहे बाहर से अंदर आए, तो कुछ वाला क्वेश्चन हमेशा सही होता है। बात समझ में आई? तो आपका ऑप्शन कौन सा अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए का अनुसरण करता है, यानी दूसरा कौन सही है, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। बात समझे मेरे प्यारे मित्रों? समझ में आ रही होगी तो बहुत बेटर होगा, नहीं समझ में आ रही होगी तो मेरा क्लास जरूर देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम छाप कराओगे मेरे प्यारे मित्रों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलो अगला सवाल लगाओ इसे। क्या कह रहा है, जेड उस वाई का भाई है जो डब्लू का पुत्र है, वाई एस से विवाहित है, एस का भाई एक्स सी का इकलौता पुत्र है, क्यू वाई की दादी है और पी से विवाहित है, बी डब्लू का ससुर है, पी का यस से क्या संबंध है। आपको बताना है, इस क्वेश्चन को बताओ तुरंत, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर का इंतजार कर रहा हूं। बताओ मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा, तो आप सभी लोग के आंसर का इंतजार मुझे, आपका आंसर क्या आया है चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखेंगे इसे, क्या कह रहा है। पहले तो आप क्या ब्लड रिलेशन के अगर संबंध जान गए हैं तो समझो कभी भी ब्लड रिलेशन का संबंध आप गलत क्वेश्चन करोगे नहीं। क्या कर रहा है, देखो जैसे जैसे क्या वैसे बढ़ाओ, जेड उस वाई का भाई है, जेड उस वाई का भाई है जो डब्लू का पुत्र है, जेड उस वाई का भाई है जो डब्लू का पुत्र है, मतलब ये वाई किसका पुत्र है, डब्लू का, और ये किसका भाई है, वाई का। तो देखो जेड उस वाई का भाई है जो डब्लू का पुत्र है, मतलब ये भी क्या है, पुत्र है, ये भी, ये अभी भाई है, ध्यान देना ये भाई है ना। कह रहा जेड उस वाई का भाई है जो डब्लू का पुत्र है, ध्यान से देखना है मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा गलत हो गया, जेड उस वाई का भाई है जो डब्लू का पुत्र है, ये डब्लू का क्या है, पुत्र है। ठीक, फिर क्या कर रहा है, डब्लू एस से विवाहित है, डब्लू जो है एस से विवाहित, विवाहित के लिए मैंने बताया था बराबर लगा दो। ठीक, फिर क्या कर रहा है, एस का भाई, एस का भाई एक्स, एस का भाई एक्स
सी का इकलौता पुत्र है, सी का इकलौता पुत्र है, मतलब सी ऊपर गया, इकलौता पुत्र यहाँ पर है। इसी तरह डायग्राम बनेगा। क्यू वाई की दादी है, जो क्यू है वाई की क्या है, दादी है। जब वाई की दादी है तो मतलब इसका ये लड़का है, तो वाई की दादी मतलब इसकी क्या है, वाई इसकी पत्नी है। जब एक्स सी की पत्नी होगी तभी तो इसका क्या होगा, आई होगा, दादी होगी ना। देखो दोस्तों, अचानक से लाइट चली गई थी, आपका पुनः बता देता हूं। देखो कहा क्या है, मैं पुनः इसको बना दूंगा, ठीक है, पुनः बना देता हूं, आपको क्या होगा पूरा समझ में आ जाएगा। इस सवाल को देखो पुनः से बता देता हूं। क्या कह रहा है, ध्यान समझो, उसको समझ गए, समझो, पूरा समझ गए। कह रहा है कि जेड उस वाई का भाई है, जेड उस वाई का भाई है, भाई का मतलब प्लस, जो डब्लू का पुत्र है, किसका पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, ठीक। फिर कह रहा है डब्लू एस से विवाहित, मतलब इसका विवाह किससे हुआ, एस से विवाह हुआ है। अब ये नहीं पता ये एक औरत है कि ये आदमी है, ये कंफर्म नहीं है। फिर लेकिन कह रहा है एस का भाई एक्स, यहां पर क्लियर हो जाएगा, एस का भाई एक्स किसका, सी का इकलौता पुत्र, मतलब इकलौता पुत्र है। जब ये इकलौता पुत्र है मतलब इसकी बांध रही होगी तभी तो, इतना क्लियर है। फिर क्या कर रहा है, ध्यान समझना, क्यू वाई की दादी है, जो क्यू है वाई की दादी है, मतलब इसकी दादी, मतलब इसकी क्या है, माँ है, यानी कौन, ध्यान समझना, क्यू वाई की दादी है, मतलब क्यू यहां पर है, और दादी है मतलब ये माइनस हो गया, आई प्लस हो गया, इसलिए क्योंकि ये तो माइनस हो गया, क्लियर है। फिर कह रहा है और पी से विवाहित, मतलब इसका विवाह किससे हुआ, पी से, मतलब पी से विवाह हुआ, मतलब ये प्लस है, ठीक। फिर कह रहा है बी डब्लू का ससुर है, जो बी है डब्लू का ससुर है, मतलब इसके क्या आगे औरत होगी तो इसका पिता, मतलब ये बी का ससुर कौन है, बी, तो बी मतलब इसका विवाह, बी ससुर है तो इससे विवाह हुई, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा, समझो आंसर आप तुरंत निकालोगे, और तुरंत निकालोगे। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछा क्या है मेरे प्यारे मित्रों, आपसे जो पूछा है तुरंत बताओ, तुरंत बताओ क्या पूछा है। देखो ये पूरा मैंने संबंध बताया दिया, पूछ रहा है पी का एस से, पी का एस से, जिससे से कहना उससे बताओ, तो ये पी का एस से क्या संबंध है। देखो पी एस से क्या लगता है, ससुर। आपका ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका सही है, ऑप्शन सी। बात समझ गए। देखो कभी भी मौका मिले तो क्या करो, अच्छे से पढ़ाई करना, वरना माँ बाप से कह देना कि मैं पढ़ने लायक नहीं हूं, मुझे मत पढ़ाओ, सीधा शब्द में कह देना। लेकिन माँ बाप के सपनों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, वो आपके ऊपर अगर पैसा लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो उनका सपना जरूर पूरा करना। चलो मेरे प्यारे मित्रों, इस सवाल को लगाओ। करा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपको बताना है मेरे प्यारे, ये बात समझ गए होंगे। चलिए इस सवाल को बताइए। बताना है यहाँ पर क्या होगा। देखो तुरंत अंतर निकालो, देखो इसमें 3 का अंतर है, इसमें कितने का है, 6 का, इसमें 9 का, इसमें 12 का, तो जाहिर से लग रहा है यहाँ पर 15 का होगा। यहाँ पर देख लेंगे 18, मतलब 3 3 क्या किया है, बढ़ाता गया है, तो इसमें जोड़ दो, 5 2 7, 3 1 4। देख लो इस ऑप्शन 47 का कौन सा है, 47 वाला कौन सा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे लगाओ, आगे इस सवाल को लगाओ। कह नीचे 4 युग्म
शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असंगत है। जो असंगत उसका चयन कीजिए। ये तो आसान है, आप लोग लगा लेंगे, इसको लगा लेंगे आप लोग। बता दो कौन सा सही होगा, कौन सा होगा बताओ, बताओ इसमें। जैसे दिया क्या है, नुकीला कुंद। कुंद का मतलब होता है नुकीला कुंद। और फिर क्या दिया है, लंबा ऊंचा। फिर क्या है, चौका संकरा, चौड़ा संकरा। फिर क्या दिया है, सभी कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो आसान है। नुकीला मतलब चोखा होता है, कुंद मतलब भूरा होता है, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे का विलोम दिया है। देखो ये भी विलोम है इसका। चौड़ा का संकरा ये भी विलोम है, सभी कोई नहीं ये भी विलोम है। लेकिन लंबा और ऊंचा ये विलोम नहीं है। लंबा का छोटा होना चाहिए और ऊंचा दिया तो नीचा होना चाहिए, समानार्थी है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आगे लगाओ इसको। इस सवाल को आप लोग लगाओ। लगाओ और बताओ कौन सा सही होगा। लगाओ और बताओ कौन सा सही होगा। कह रहा है कि यदि TER MINATS को JNSFUTFUBO के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। और फिर कह रहा है TOWERS को XPUTSF के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट में मूवमेंट को, यानी कि MOVEMENT मूवमेंट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखो ऐसा सवाल जब भी आए, करना क्या, जब भी लंबा आ जाए और कुछ छोटा दे दे, तो बस ये ध्यान देना कुछ सम है कि विषम है। आवाज मेरी क्लियर है ना, सम है कि विषम। तो देखो यहाँ पर 3 2 2 4 2 6 2 8 10 है, नीचे भी 10 है। इसमें एक चीज ध्यान देना, नंबरिंग जरूर कर दोगे तो नंबरिंग करके तुरंत पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर कितना होता है, 20 5 18 13 9 14 1 20 5 19। नीचे भी रखो, देखो यहाँ पर कितना होता है इसका, 10 14 19 6 21 20 6 21 2 15। देखो यहां पर, हाँ एकदम क्लियर एकदम हो गया। देखो एकदम जस्ट एकदम क्लियर किया क्या है, 5 5 का जोड़ा बनाया। देखो 20 के बाद 21, 5 के बाद 6, 18 के बाद 19, 13 के बाद 14, 9 के बाद 10। मतलब ऐसे एक एक अक्षर क्या किया है, बढ़ाया है। देखो एक एक अक्षर बढ़ाया है कि नहीं, देख रहे हो, एक एक अक्षर बढ़ाया। फिर इसी तरह इसमें भी चेक कर लेते हैं। जब इसमें चेक करेंगे, देखो यहाँ पर यान 15, देखो यहाँ से यहाँ बढ़ाया ना, एक बढ़ाया, ध्यान रखना, यहाँ पर एक बढ़ाया, यहाँ पर एक बढ़ाया, यहाँ पर एक बढ़ाया, यहाँ पर एक बढ़ाया। मतलब पहले क्या किया, देखो यहाँ पर, यहाँ से नीचे वाले से ऊपर से क्या कर, ऊपर वाले से एक एक नीचे बढ़ाया और इस तरह करो। ठीक इसमें भी रखो, देखो यहाँ पर इसका कितना होता है, रख लो पहले। देखो इसका 21 15 23 5 18 19, इसका कितना होता है 24।
देखो 23 24 मिल गया ना, 16 15 16, इसका कितना होता है 21, 20, यहाँ टी का 20 होता है, यहाँ पे इसका 21, 20 19 6। देखो उसी तरह मिल रहा है कि नहीं, देखो यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखो इसका 21 15 के बाद 16, फिर यहाँ पर कितना 24, तीन तीन का बनाया है, तो इसमें कितने अक्षर है गिन लेना, उसी तरह बनाएगा आधा करके, यहाँ पर 5, यहाँ पर S 19, यहाँ 19 के बाद 20। तो इसी तरह से करना क्या, चार चार का, देखो यहाँ चार चार का नोट कर लो, देखो ध्यान से, इसका कितना होता है 13 15 22 5 13 5 14 20, चार चार अंक पाना। और पहले यहां से इस तरह तिरछा बांट रहा है, तो जब तिरछा बांट रहा है तो 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 देखो 15 के बाद क्या आएगा 16, इसके बाद क्या आएगा 23, इसका 6। ठीक, अब इसी तरह इधर का बांट रहा है, देखो इस तरह से किया है, 5 पे 6, तो 13 के बाद क्या आता है 14, 5 देखो 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर 21। अब जो वैल्यू उसे रख दो, जब रखोगे तो यहां देखो F W P N U O F N, देखो ऐसा मिल रहा है क्या, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है कोई, तो ऑप्शन कौन दिख रहा है बी वाला, देखो F W P N U O F N, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि बी हमारा सही है। ये बताओ मेरे प्यारे मित्रों, पूरी बात समझ में आई कि नहीं, अगर पूरी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो पूरी बात आपको समझ में आ गई। देखो अगर आपके माँ बाप आपको चाहते हैं कि मेरा लड़का क्या हो सफल हो, तो आप अपने प्रति इस प्रकार मेहनत करो मेरे प्यारे मित्रों, उनको लगे कि नहीं ये मेरा लड़का है, ऐसा लगना चाहिए कि मेरा लड़का है, उन्हें गर्व होना चाहिए आप पर। अगर इस प्रकार अगर पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर और बेहतर ढंग से करते हुए बहुत आगे निकलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये बताना है कि मेरी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से, और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता जाए और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस लेकर आऊं, जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकें। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद।